नमस्कार, इनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है जैसे इंटरप्रिटेशन को लेकर पूछे गए सवाल पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पहली बार नहीं की है, इसके पहले भी कई बार ऐसे इंटरप्रिटेशन हुए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 16(4)(a) और 5 को यदि हम पढ़ते हैं तो इसकी भाषा से यह क्लियर हो जाता है कि आरक्षण यह मूलभूत अधिकार नहीं है, अनेबलिंग राइट्स है और राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं करता है कि वे आरक्षण दे या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका बेस्ट समाधान है कि हमें संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें संशोधित करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऑलरेडी इससे संबंधित बिल ड्राफ्ट करके तैयार है। कोरोना संकट दूर होते ही हम इसके ऊपर रिजर्वेशन को इफेक्टिव राइट्स बन सके, इस दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे। सर, अर्जुन बंसोडी जी का सवाल था, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट था कि रिजर्वेशन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको लेकर आप आर्टिकल 32 को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप हाई कोर्ट जाइए। तो इसके ऊपर आपका क्या नहीं, पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस डिसीजंस यदि आप पढ़ेंगे रिजर्वेशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट आज नहीं कह रहा है, ये बात बहुत दिनों से कह रहा है। और अभी मुझे लगता है फरवरी में एक डिसीजन दिया था, उसका केस का नाम मुझे ठीक से अभी याद नहीं हो पाएगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो आर्टिकल 16(4) है, या अभी बाद में 16(4)(a) आया, 16(5) आया, इसको यदि हम रीड करते हैं तो इसकी लैंग्वेज से जो है वो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये एनेबलिंग राइट है। और स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे, उसको देना है वो दे, ना देना दे, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है। इसको आप उसको एज अ राइट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन नहीं है। अभी जो तमिलनाडु से जो केस गई है ओबीसी के रिलेशन में, तब का वो डिसीजन नहीं है, कई सालों से वो डिसीजन दे रहा है। और मैंने इसका बड़ा सिंपल रेमेडी कहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रीइंटरप्रिटेशन जो है वो करने के लिए जो है 9 जजेस का भी बेंच अगर बैठेगा, तो क्योंकि प्रेसिडिंग जजमेंट्स इस तरह के हैं तो बहुत कम चांस है कि वो ये रूलिंग दे कि भाई फंडामेंटल राइट है रिजर्वेशन। तो इसका सबसे बेस्ट जो है वो रेमेडी है जो मैंने निकाला है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15(4) है, 15(5) है, फिर 16(4) है, 4A है, 16(5) है, ये तमाम जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है वो तमाम रेलेवेंट आर्टिकल्स को जो है हमें अमेंड करना पड़ेगा। और इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिल्स ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं, और ये कोरोना बंदी के पहले जो है वो जस्ट मेरे बिल्स ड्राफ्ट हो गए थे, और मैं आई वॉज वेटिंग कि जो सेशन होगा जून में तो उसमें हम लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखते जून में क्या होगा, क्योंकि अभी तो सेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो आगे वो बिल मेरे पास ड्राफ्ट करके मैंने तैयार रखे हैं, जिससे रिजर्वेशन एक बहुत इफेक्टिव जो है वो राइट बन सके, और उसके लिए मैंने बिल ड्राफ्ट करके तैयार रखे हुए। देखते हैं अभी ये जो मानसून का सेशन है उसको क्लियर हो जाने देते। अगर आपके पहचान के कोई मेंबर पार्लियामेंट हो तो आप मुझे बताइए, एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। मैंने बिल ड्राफ्ट करके रखे इसको लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट जाने से बहुत फायदा नहीं आएगा, रीइंटरप्रिटेशन होने का चांस बहुत कम है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 16(4), 15(4) यही इस तरह की है कि जिसके वजह से ये राइट नहीं है। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा है, लेकिन जो है वो परिपूर्ण नहीं है, उसको अमेंड करने की जरूरत है। वो बात बार बार प्रूव हो रही है वेरियस केसेस के अंदर। सर, जितेश निकोसी जी का सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर में काफी वर्कर लोगों का शोषण हो रहा है, तो क्या मिनिमम वेजेस बिल पार्लियामेंट में हम लाके पास करवाने का कुछ मेथड है उसमें? तो मिनिमम वेजेस बिल तो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्टेंस में है, और अभी वेज कोड बिल भी एक पार्लियामेंट में जो है वो पास होने की पोजीशन में था। मिनिमम वेजेस तो ऑलरेडी हर स्टेट में डिफाइंड है, ये है। तो मिनिस्ट्रीज ऑर्डर देती है कि भाई इंस्पेक्टर जाके वेरीफाई नहीं करेगा, देखेगा नहीं। अब तो एनफोर्स क्या हो, कैसा हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत में एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज, उसके नीचे कोई भी सेक्टर में जो है उसके नीचे जो है वो पे नहीं करेगा, और उसका एनफोर्समेंट, ये दो चीज़ों के ऊपर में जो है लॉ और मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।